गोरी मैम, आखिर भैया विभूति ने 100 करोड़ को बीमा करो है, आपको 20-25 लाख रुपया को फायदा होगा। वो तो है। अरे लेकिन विभू है कहाँ, उससे तो बात करें पहले। विभू, विभू। गोरी मैम, आपने कुत्ता पाल लो? नहीं, मैंने कहा कुत्ता पाला। तो जो कोकूं करा हुआ है, जो कुत्तन जैसो कूं करा हुआ है, देखो इधर से आ रही कौन है? हाँ, इधर से आ रही है। वो है। अरे दादा, जो करे होगा काट। अरे यार, ठहर जा। अरे यार, जो कब है? Oh my God! खूनी उस तरह विभू को गंजा करके चला गया। अन्नू, मैं लुट गया। उसने एक बाल भी नहीं छोड़ा, पूरा सुपड़ा साफ करके चला गया। और उसका जिम्मेदार ये घूसखोर अप्पू सिंह। अप्पू सिंह जी, क्या कहा था आपने मुझसे कि विभू से कोई बीमा करवाने के लिए आया है? ये बीमा करवा के गया है वो। अरे ना गोरी मैम, वो हमें बिल्कुल अपराधी जैसो नहीं लगवा है। बड़ो पढ़ो लिखो लग रहा हो तो पेल के सोचो, अंग्रेजी बोल रहा हो तो कंपनी को मालिक लग रहा हो तो बड़ो वालों। कंपनी का मालिक नहीं था वो, वही था खूनी उस्तरा। क्या बताएं, बस यही धोखा होगा हमसे। न्यौछावर लेने में तो आपसे धोखा नहीं होता, तो फिर क्रिमिनल को पहचानने में कैसे धोखा हो गया, जबकि आप दरोगा हैं? सही बात कह रही है अन्नू, ये आप ही से निशावर खाता है। निशावर खा के इतनी बड़ी तोन बना ली है इसने, इतनी बड़ी तोन। पूरे शहर में तोन लटकाए घूमता रहता है, लेकिन इसे कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया। अरे यार हम समझ रहे हैं ससुर, तुम गंजे हो गए हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। बिल्कुल ठीक कह रहा है विभू। आपकी वजह से मेरे विभू के इतने काले घने मखमल जैसे मुलायम बाल सब उड़ गए। गंजा हो गया मेरा विभू। मैं आपको वार्निंग देती हूँ, अगर आपने जल्द से जल्द खूनी उस्तरा को नहीं पकड़ा ना, तो मैं खुद उस्तरा लेकर आपका सर गंजा कर दूंगी। अरे जो क्या कह रही हो गोरी मैम? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, जाइए ढूंढिए उसको। हाँ बिल्कुल, हम चाय पी के फौरन जा रहे हैं उसको ढूंढवे। और हम नहीं, चाय छोड़ दे, जा रहे। सोचा था क्या क्या, देखा है क्या क्या, अन्नू, न कोई मेरा बाल। गॉड विभू, मुझे तो घबराहट हो रही है, मुझे तुमको देखा नहीं जा रहा। ओह गॉड विभू, ओह नो विभू, यू लुकिंग बैड। पकड़ो इसको, ऐसे पकड़ो इसको, पकड़े रहो। हाय दया, वो खूनी उस तरह आकर भरभूति जी को गंजा कर गया, अब क्या होगा? होए मेरा दुश्मन गंजा हो गया, हुण की करिए हमारा दुश्मन गंजा हो गया, हुण की करिए हो। क्या हुआ पगली, ऐसे अनशन सी बैठी पे काहे लग रही हो? देखिए लड्डू के भैया, हम बहुत ही सेट हैं। ये भी कभी कभी क्या बोल जाती है, वो सेट नहीं अपसेट होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं, हम बहुत ही दुखी हैं। काहे दुखी काहे हो? वो कहा है कि वो खूनी उस तरह आकर भरभूति जी को बोल्ड कर गया। बोल्ड नहीं बाल्ड होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, और गंजे हो गए भरभूति जी। हाँ तो क्या हुआ इसमें, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये काहे अच्छी बात है, काहे? भरभूति जी के बाल कितने अच्छे, कितने मुलायम, कितने सॉफ्ट थे। तुम्हें क्या उनके बालों में घोंसला बनाना है? इतना मातम काहे मना रही हो जब भभूति जी इतने गंजे हो गए तो?
नहीं नहीं लड़के भैया, हम उनके गंजेपन का मातम नहीं मना रहे हैं, बल्कि हम तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि आज वो खूनी उस्तरा भरभूति जी को गंजा कर गया, कल अगर वो आपको गंजा कर देगा तो आप ही सोचिए लड़के भैया कि आपको गंजा देखकर हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। आपको तो पता है कि जैसे हम किसी गंजे को देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, पता है, तुम बार बार बोलने की क्या जरूरत है। सो जाओ, चलो सो जाओ। ध्यान रखिए अपने बालों का। हाँ ठीक है। हाय दिया, कितना पुराना हो गया हमरा ये पंखा, हमरा प्यारा पंखा। कितने गंदे हो रहे हो तुम, अभी साफ कर देते हैं, रुको। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाय दिया भरभूति जी, आप यहाँ काहे आए हैं? भाभी जी जो नजरें कल तक देखकर हमारा खैर मकदम किया करती थी, वही नजरें हमें देखकर आज आपने फेर ली। आप तो जानते हैं ना भरभूति जी कि जब भी हम किसी गंजा आदमी को देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। जानता हूँ भाभी जी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। आई एम ऑल सेफ भाभी जी, यू कैन लुक एट मी। आप मुझे देख सकती हैं, देखिए। आर यू श्योर? सुअर तो नहीं, लेकिन श्योर हूँ। सही पकड़े हैं, देखते हैं। हाँ दिया, Yes. हाँ ठीक बा, आइए बैठिए। थैंक यू भाभी जी। अब बताइए कैसन बा? बस भाभी जी उस किसान की तरह बेबस, लाचार और मजबूर हूँ जिसकी फसल बर्बाद हो गई है। हाँ दिया, आपका खेत कहाँ है और कौन सा फसल बर्बाद हो गया? भाभी जी मैं इस खेत की, इस फसल की बात कर रहा हूँ, इसकी। हाँ ये फसल। हाय दिया, आपका ये फसल बहुत अच्छा था, हमको बहुत ही अच्छा लगता था। भाभी जी इसी बात का तो अफसोस है कि आपको ये फसल बहुत पसंद थी, बहुत अच्छी लगती थी। पर आप टेंशन नहीं लीजिए, ये फसल 6 महीने बाद ना वापस उग जाएगा। भाभी जी 6 महीने तक आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी 6 महीने बहुत होते हैं, इट्स अ लॉन्ग टाइम, यू नो। हाँ भरभूति जी, 6 महीने तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं, ये सब इंसान के हाथ में नहीं है, ये तो सब नटूरे का खेल है। भाभी जी इट्स नॉट नटूरे, इट्स नेचर। सही पकड़े हैं। और भाभी जी बहुत पुराना पंखा लेके बैठी हैं, बाबा आदम के जमाने का। अब बाबा आजम का फैन नहीं है, हमारे डैडू का फैन है। हाँ दिख रहा है, वो तो उनकी उम्र का भी लग रहा है। हाँ वो का है, बहुत ही पुराना है, लेकिन ये फैन ना हमको बहुत ही प्यारा है। भाभी जी फैन तो हम भी हैं आपके, लेकिन बस प्यारे नहीं हैं आपको। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, हवा देता है कि नहीं देता? अरे क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही ठंडा ठंडा और तेज हवा देता है, दिखाएं आपको? ऑफ कोर्स दिखाइए ना। देखिए। भाभी जी इसमें तो बहुत ठंडी हवा आ रही है। अरे भरभूति जी आपको बोले थे ना, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है कि नहीं? भाभी, ओ माय गॉड। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, अंगूरी, भाभी जी, अरे हटिए। अंगूरी, भाभी जी। तो क्या बदतमीजी है? जब आपको पता है कि अंगूरी गंजे लोगों को देखकर बेहोश हो जाती है, तो क्यों अपनी गंजी टांड लिए उसके आसपास मंडराते रहते हैं आप? मैं गंजी टांड लेके नहीं मंडरा रहा था, मैं पूरी सेफ्टी के साथ आया था। भाभी जी ने पंखा खोल दिया, मेरे पत्ते खुल गए। वो तुम यहाँ हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर? एक्चुअली वो मैं अपना ये देखिए ना भाभी जी, भभूति जी को पता है कि अंगूरी गंजे लोगों को देखकर बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी टांड का शो ऑफ करने चले आते हैं उसके सामने। बताइए विभू, ये क्या है, ये कैसी हरकतें करते फिरते हो तुम? हाँ मैंने कुछ नहीं किया जान के। प्लीज चुप रहो। जो काम तुम्हें मना किया जाता है करने के लिए, वो तुम जरूर करते हो। चलो जाओ, अब घर में जाओ, प्लीज गो, प्लीज गो इनसाइड द हाउस। जाओ।
वैसे तिवारी जी, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है उस खूनी उस्तरा को पकड़ने के लिए, जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। भाभी आई एम ऑलवेज रेडी। यस। गुड गुड। हाय दिया, लड्डू के भैया। अंगूरी जी, हाय दिया, लड्डू के भैया। अंगूरी अंकुर जी आप ठीक हो ना? अब रोटी जी गए। हाँ, वो निकल ली है, निकल ली है। ठीक बा, ठीक बा। अब बैठिए ना अनीता जी। जी। हाय दिया, हम आप दोनों के लिए चाय बना कर लाते हैं। गरम गरम। आपकी अभी तबीयत खराब है तिवारी जी, प्लीज गेट द टी। उसने लड्डू के भैया अदरक डालिएगा। एंड विदाउट शुगर। जी भाभी जी। अरे यार, ये भाभी जी तो हमें सीधे सीधे उस खूनी उस तरह से पंगा लेने के लिए बोल रही हैं, और यहाँ हमारी बैंड बजी हुई है। अगर भाभी जी को मना करते हैं तो भाभी जी हमें बुज़दिल समझेंगी, जो एक्चुअली में हम हैं। तो अब क्या करें, अब तो लगता है बालों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, मोहब्बत में तो लोग जान दे देते हैं, यहाँ तो सिर्फ बालों से ही जाएंगे। ठीक है, दे देंगे। तिवारी जी रेडी है ना आप? जी जी भाभी जी, एकदम रेडी है, रेडी है। आपकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप रेडी हैं। नहीं नहीं भाभी जी, हम रेडी है, एकदम रेडी है। ऐसे बोलिए ना। जी भाभी जी, ये बाल तो बहुत छोटी चीज है, हम तो आपके लिए जान दे दें। अभी फिलहाल मुझे बाल चाहिए, जब जान लेनी होगी तो वो भी मांग लूंगी। जी अब ध्यान से सुनिए, जी। आपको यहाँ बीच सड़क पर अपने बालों का प्रदर्शन करना है। शो ऑफ, दिखाइए अपने बालों को लहरा लहरा कर। जी। और उसके बाद जैसे ही खूनी उस्तरा आएगा, मैं वहां छुप कर डंडा लेकर उसे देखती रहूंगी। जी वो जैसे ही आएगा मैं उसको पकड़ लूंगी। जी। रेडी? रेडी भाभी जी, रेडी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अरे ओ खूनी उस्तरा, अबे कहाँ छिपा बैठा है? बे बाहर आ। अगर हिम्मत है तो बाहर आ और हमें गंजा करके दिखा। सामने आ खूनी उस्तरा, सामने आ। हाय दिया, लड्डू के भैया। लड्डू के भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाओ। लड्डू के भैया सुनिए, आप वो खूनी उस्तरा को चालान काहे कर रहे हैं? अरे अंगूरी, वो चालान नहीं, चैलेंज होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अब काहे बुला रहे हैं उनको? सोचिए जरा, अगर वो आपको गंजा कर देगा तो आप गंजे बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अरे तुम जाओ अंदर। सब गड़बड़ कर देंगी आज अंगूरी जी। लड्डू के भैया तो हमारी बात सुनने ही नहीं वाले हैं। हम अम्मा जी को कॉल करते हैं, वो ही समझाएंगी। तिवारी जी, कम ऑन कम ऑन। अरे हिम्मत है तो सामने आ सामने, आ सामने। छोड़ो ना भैया, क्यों पंगा ले रहे हो? हेलो, हाँ बौरिया। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ हाँ, जुग जुग जियो मोर बच्ची, कैसन बा है? ओ अम्मा जी, हम ठीक नहीं बा। है का हुआ? वो बैल को छकिया का? हाँ अम्मा जी। को वो बैल का ई हिम्मत का किया बिटिया? वो कहा है ना अम्मा जी कि शहर में ना एक ठो खूनी उस्तरा मैन घूम रहा है, वो सबको गंजा कर रहा है। हाँ हाँ, हम भी सुने हैं वो खूनी उस तरह के बारे में। तो का वो खूनी उस तरह बैल है? नहीं नहीं अम्मा जी, वो बैल नहीं कर रहे हैं, वो तो कोई और कर रहा है। अगर आपको पता है एक बात, वो है ना भरभूति जी को भी गंजा कर गया। का वो नल्ले को भी गंजा करके गया है? अरे तो मैं का हो गया बिटिया? वो में कुछ नहीं है अम्मा जी, लेकिन हमको ना लड्डू के भैया का बहुत ही चिंता हो रहा है। वो कहा है कि लड्डू के भैया ना वो खूनी उस्तरा को चुनौती दिए हैं कि तुम में अगर दम है तो आकर हमको गंजा करके दिखाओ।
अम्मा जी हम उनको कितना मना किए लेकिन लड़के भैया तो हमारी बात ही नहीं मानते हैं। अरे ये बैल तो एकदम पगला गया है। आप तो जानती है ना अम्मा जी कि हम जैसे किसी गंजे को देखते हैं तो हम बेहोश हो जाते हैं। हाँ बिटिया हम जानते हैं। अब बिटिया तू एक काम कर, वो बैल को ना अपना मनमानी कर लेने दे। और जब वो गंजा होके आएगा तो उसको घर में घुसने नहीं देना और सीधा हमको फोन करना। हम आके उसके गंजे पे ना धागे न तीनक दिन करेंगे। डब्बा कहाँ गया? किसने गिरा डिब्बा? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तिवारी अब है तेरी बारी। कैसे? हक, हक। सहेली में पढ़ूं बाल जल्दी उगाने के नुस्खे कहाँ देखा था? हेलो अनु बेबी। प्लीज दूर जाओ, प्लीज दूर जाओ। अनु तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो यार? देखो विभू आई एम सॉरी लेकिन मुझे गंजों से एलर्जी है, एलर्जी। मैं कोई शौक से गंजा नहीं हुआ हूँ। हाँ मुझे तो यही लगता है कि तुम शौक से गंजे हुए थे। तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं शौक से गंजा हुआ हूँ? हाँ 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 तुम शौक से गंजे हुए थे। मैंने इनवाइट किया था उस खूनी उस्तरे को कि आओ भाई साहब आओ मुझे गंजा करो। टेल मी नाउ टेल मी। मेरी क्या गलती? सारी गलती तुम्हारे उस पहरेदार हप्पू सिंह की है। हाँ तो ठीक है ना, उसके लिए हप्पू सिंह को सबने खरी खोटी सुना दी। लेकिन तुम तो अपना बचाव कर सकते थे ना उस खूनी उस्तरा से। डाली कैसे बचाव करता यार? He had a gun. गन थी उसके पास। देखो बेबू मुझे ना तुमसे कोई बहस नहीं करनी, बस तुम दूर जाओ। तुम इस बिस्तर पे नहीं सो सकते, तुम नीचे जाओ। मैं नीचे जाके सो? नीचे? हाँ 6 महीने तक जब तक तुम्हारे बाल नहीं उग जाते तुम इस बिस्तर पे मेरे साथ नहीं सोगे। 6 महीना क्यों? चला जाता हूँ मैं, हमेशा हमेशा के लिए चला जाता हूँ। पता जस्ट बिकॉज मेरे सर पे बाल नहीं है तो मेरी बीवी मुझसे नफरत करने लगी। हाँ ठीक है अभी जाओ, अभी जाओ। And I'm really hurt, हाँ अनु। जस्ट बिकॉज मेरे सर पे बाल नहीं है तुम मुझे हकाल रही हो कुत्ते की तरह। ठीक है अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ। लौट के नहीं आऊंगा। एक्चुअली अनु ये तकिया मेरा नहीं है, ये वाला तकिया मेरा। ये ले जाओ दोनों तकिए ले जाओ, जाओ सब ले जाओ, जाओ 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 ले जाओ, ले जाओ। अनु तुमने कंघी कहाँ रखी है? अब तुम्हें कंघी की क्या जरूरत है, तुम गंजे हो। खुजली करता हूँ ना उससे खुजलाता हूँ उससे कंघी से। God. लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे हरियाज मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। भाभी जी बड़े गाने वाने गा रही हैं। लगता है गेट के बाहर लगा हुआ क्रॉस का निशान अभी तक देखा नहीं भाभी जी ने। दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। भाभी जी क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़े घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अहिल्या भरभूति जी कैसन बा? भाभी जी जब से ये मेरे सर का चमन उजड़ा है भाभी जी जिंदगी एकदम वीरान सी हो गई। दिया सत्यानाश हो उस खूनी उस तरह का जिसने आपको गंजा कर दिया। भाभी जी इस सर के हरे भरे चमन में एक तितली एंटर करने वाली थी कि उस कमबख्त ने पूरा का पूरा चमन उजाड़ दिया। एक घास का तिनका तक नहीं छोड़ा भाभी जी। क्या बोले? भाभी जी कैसे लग रहा हूँ इस नए गेटअप में?
नहीं भरभूति जी, हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं आप इस रूप में। वो कहा है आपके बाल ही तो थे जो हमको बहुत अच्छे लगते थे, ऐसे शाफ्ट शाफ्ट मुलायम बाल। जब आप ऐसे कंघी से बनाते थे तो कितना अच्छे लगते थे। अब तो बाल ही नहीं रहे। तो हमको लड्डू के भैया के वो घोड़े के पूंछ जैसे कड़क कड़क बाल ही अच्छे लगते हैं। डोंट वरी, वो भी आज साफ होने वाले हैं। क्या बोले? अभी जी चलता हूँ। गुड डे। बाय बाय। भाभी जी। हाय दिया।